सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। दोहा नंबर 234 से। आज का प्रसंग है श्री सीता जी का पार्वती पूजा और वरदान प्राप्ति। श्री राम लक्ष्मण संवाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। देखन मिसमग बिहग तरु, फिरै बहोर बहोर। निरख निरख रघुबीर छबे, बाढ़ै प्रीत नथोर। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जान कठिन शिव चाप बिसूरति, चली राख उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जानकी जाने, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे बिसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण करने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की स्मृति हो जाने से ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेम मैं मृदु मस्कीनी, चारु चित्त भीति लिख लेने। गई भवानी भवन बहुरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जनन दामनी दुतिद गाता। हे शेष पर्वतों के राजा, हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और छह मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वभस्य विहारिणी। आपका ना आदि है, ना मध्य और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तोरे। महिमा अमित ना सके, कई सहस शारदा शेष। पति को ईश देव मानने वाली शेष नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी
अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो है सुलभ फल चारे, वरदायनी पुरारे पियारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होय सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने में चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के। किन्हों प्रगट न कारण ते, अस कहि चरण गए बैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सी प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौर हरस ही भरऊ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुच साचा, सोबर मिलहि जाय मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। मनु जाहि राचो मिले, सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान, सील स्नेह जानत रावरो। यही भात गौरी आशीष सुन सिय सहित ही हरसियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सावला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वो दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। जानि गौरे अनुकूल सी, ही हरस न जाय कहे। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुर समीप गौने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाए, सरल स्वभाव छुअत छल नाहि। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाय मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दो भाइन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, रामू लखनऊ सुन भय सुखारे।
फूल पाकर मुनि ने पूजा की। फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। ये सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनि बड़े विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयस पाए, संध्या करन चले दो भाई। शेष विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिश शशि उयो सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुर विचार केन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। जन्म सिंध पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किम, चंद बापुरो रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटहि बढ़े बिरहिन दुखदाई, ग्रसहि रावण निज संदेहि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर ये घटता बढ़ता है और बिरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं हैं। वैदेही मुख पट तर दीने, होय दोष बड़े अनुचित कीने। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पहि चले निशा बड़े जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जानवे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाय कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंद बिलोक कहन यस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उयो वरुण यो लोकहु ताता, पंकज कूज। उयो वरुण यो लोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखनु जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हेता देखो कमल चकवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योत मलिन। जिम तुम्हारे आगमन सुने, भय नपत बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नप सब नखत करहीं उंजियारी, तार न सकहीं चाप तम भारी।
कमल को मधुकर खगनाना, हर से सकल निसायोसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई हैं टूटे धनुष सुखारे। उयो भान बिन समतम नासा, दूरे नखत जगते चुप कासा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुनाया, रवि निज उदय ब्याज रघुराया। प्रभु प्रताप सब न पह दिखावा, तब भुज बल महिमा उद्घाटी। प्रगति धन विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने या खोलकर दिखाने के लिए धनुष तोड़ने का ये पद्धति प्रकट की है। बंधु बचन सुने प्रभु मुस्काने, होय सुच सहज पुनीत नहाने। नित्य किया कर गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्काए, फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी की सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरंत पठाए। जनक विनय तिन आय सुनाए, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहि जाय। चलहु तात मुनि कहो, तब पठवा जनक बुलाय। सतानंद जी ने चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय, सिया राम की जय।